सूरदास जी की भक्ति, वात्सल्य, प्रकृति चित्रण के साथ साथ कला पक्ष भी बहुत श्रेष्ठ रहा है। वो सूरदास जी का काव्य धन्य है जो भाव की उच्चतम भूमि पर प्रतिष्ठित होकर कला के उच्चतम मानदंडों का भी स्पर्श करता है। विषय वस्तु के साथ साथ अलंकार हाथ जोड़कर चलते रहते हैं। उपमा और रूपक तो सूर को सिद्ध ही है। संगति के प्रभाव में कवि अपने आप को भूल जाता है। वाणी में सहज अलंकरण वृत्ति है। अलंकारों की छटा के साथ लक्षणा और व्यंजना का लालित्य भी देखने को योग्य है। उन्होंने लक्षणा और व्यंजना दोनों शक्तियों का प्रयोग किया। उपमा और रूपक ये दो अलंकार रहे हैं उनके विषय वस्तु में अलंकार। और सूर की भाषा जो साहित्य है वो ब्रज है, जिसमें बोलचाल में परिष्कृत शब्द भी घुल मिल गए हैं। सूर की भाषा प्रभावमयी, समृद्ध, प्रगल्भ, भावपूर्ण और अभिव्यक्ति सुकर है। उनमें तत्सम, पूर्वी, हिंदी, बुंदेलखंडी, गुजराती, अरबी, फारसी के शब्द भी मिश्रित हैं। लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोग से भाषा जीवंत और शक्तिशाली हो गई है। सूरदास की लोकप्रियता का अनुमान इस सूक्ति से लगाया जा सकता है। तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी, बची कुछी कबीरा कही और कही सब झूठी। वो कहते हैं जो तत्व है वो सूरदास जी ने कह दिया, तुलसी जी ने जो कहा वो अनूठा है, और जो कुछ बचा हुआ था वो सब कुछ कबीरदास जी ने कहा, और बाकी जो कहने वाले हैं उन्होंने सब कुछ झूठ कहा। इस प्रकार वल्लभ संप्रदाय में ही नहीं, संपूर्ण कृष्ण भक्ति साहित्य में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। और इसी में मैं आपको जो कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं उनके बारे में जानकारी देता हूं। उनका जो जीवन परिचय है, उनकी जो यात्रा वृत्तांत है या उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में आप तक जानकारी पहुंचाता हूं। और इनमें सर्वप्रथम जो नाम आता है रसखान जी का, और उनके बाद जो नाम आता है वो है कुंभन दास। सन 1468 ईस्वी से 1583 ईस्वी, सन 1492 ईस्वी में इन्होंने आचार्य वल्लभ से दीक्षा ग्रहण की थी। गृहस्थ होते हुए भी वे अनासक्त और कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले साधु वृत्ति पुरुष थे। कहते हैं एक बार अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाकर इनसे पद सुनाने का आग्रह किया। तब इन्होंने अनासक्त भाव से यह पद सुनाया, संतन भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी, विसरी गए हरि नाम, संतन को कहा सीकरी से काम। उस समय सम्राट अशोक हिंदुस्तान के बादशाह थे, और उनके बुलाने पर भी इन्होंने ये गए जरूर, मगर इन्होंने जो पद सुनाया वह भक्तन को कहा सीकरी ते काम, आवत जात पनिया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। वो कहते हैं कि आने जाने में मेरी तो पैरों में जो पहन रखी पनिया या जूते या चप्पलें जो भी, वो सब टूट गई। मेरे को इस सीकरी से क्या काम है, मुझे राजा महाराजाओं से क्या काम है, मैं तो भक्त हूं, संत हूं, मुझे ना किसी से लेना ना किसी का देना। परमानंद दास, इनका जन्म सन 1493 ईस्वी में निश्चित होता है। बचपन से ही काव्य रचना और संगीत में उनकी गति थी। इन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया और न धनार्जन के लिए कोई व्यवसाय किया। इनकी रचनाओं में परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह तथा दान लीला, ध्रुव चरित आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। कुछ पद भावों, पर्वों और अवतारों से संबंधित है। ऐसे परमानंद दास जी रहे। और इनके बाद जो आते हैं कृष्ण काव्यधारा में, वह अष्टाव के कवियों में प्रमुख कृष्णदास जी हैं। इनका जन्म गुजरात के
चिरोत्रा गांव में सन 1496 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ये घर बार छोड़कर ब्रज में आ गए थे, जहां अपनी बुद्धि और भक्ति के कारण ये श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी पद पर नियुक्त हो चुके। कृष्णदास, नंददास अष्टाप के कवियों में भाषा और काव्य की दृष्टि से नंददास का स्थान सूरदास के बाद ही आता है।